मैं अभी जब दोबारा साज बजवाऊंगा, तीनों के तीनों घुटनों पर आ जाना, घुटने टेक कर इस मूर्ति को प्रणाम करना, नहीं तो तीनों के तीनों को आग के भट्टे में अभी डाल दिया जाएगा। इन तीनों ने बोला, हे राजा, हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। लिखा है, जब तू नदियों में से होकर चले, नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। आग की लौ में से होकर गुजरे, आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आमीन, आमीन। जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए। आप घबराए ना, आप डरे ना। कैसी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, कैसे दुख के दौर से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वो इस दुख के दौर में आपके साथ खड़ा है। और जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो ये दुख, ये बीमारियां, ये समस्याएं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। आमीन, आमीन। तूफान आते हैं, उनको चलने दो। दुख के दौर आते हैं, उनको चलने दो। लेकिन इस दौर में आप मत भूलें कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ चल रहा है और आपकी निगाहें भी उसके ऊपर लगी रहे। आपकी निगाहें तूफानों को ना देखें, आपकी निगाहें समस्याओं पर से हट जाए, आपकी निगाहें आपके परमेश्वर यीशु मसीह की ओर लगी रहे। आमीन, आमीन। क्योंकि वही तो है जो आपको सब दुखों से छुड़ा सकता है, वही तो है जो आपको इन बीमारियों से चंगा कर सकता है, वही तो है जो आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता आपको दे सकता है। आमीन। उसके साथ चलते रहे, उस पर निगाहें लगी रहे, उस पर भरोसा टिका रहे, उस पर विश्वास बना रहे। बस परमेश्वर इतना चाहता है, बाकी काम परमेश्वर का है। आमीन। कभी कभी परमेश्वर देखता है अपने लोगों को, परखना चाहता है कि उसके लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं, उसके लोगों का उसके ऊपर कितना भरोसा है। इसलिए गुजरने देता है हमें समस्याओं से, हमें बीमारियों से, हमें तकलीफों से, क्योंकि वो हमारे विश्वास को परखना चाहता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है। आमीन। जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम धर्मी हैं, हम पर परीक्षाएं नहीं आती हैं, हमको तो परखा जाता है परमेश्वर की ओर से। उसको परखने दो, उसको चेक करने दो कि हम कितने विश्वास में हैं, हमारा भरोसा कितना है। वो चेक करेगा, वो देखेगा, वो परखेगा, वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, वो हमारे भरोसे को बढ़ाएगा। आमीन, आमीन। हम दुखों में भी विश्वास में बढ़ते चले जाएं, तकलीफों में भी
विश्वास में बढ़ते चले जाएं। बीमारी बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन विश्वास को घटने ना दो, इसको भी उतना ही बढ़ने दो। हालेलुया। बल्कि विश्वास को बीमारियों से ज्यादा बढ़ने दो, तकलीफों से ज्यादा बढ़ने दो। अगर आपका विश्वास आपकी तकलीफ से बढ़कर है, अगर आपका विश्वास आपकी दुखों से, बीमारियों से बढ़कर है, तो आप जय पाएंगे। आपकी बीमारी खत्म होगी, आपकी तकलीफ जाती रहेगी और परमेश्वर आपको जय देगा। आमीन, आमीन। बीमारी का चिंता ना करो, तकलीफ की चिंता ना करो, इसको तो वो घटा देगा, इसको तो वो खत्म कर देगा। आप अपने विश्वास की चिंता करो कि आप विश्वास में बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास आपको बचा लेगा। आमीन, आमीन। हम दानियल की किताब से पढ़ेंगे, दानियल की किताब अध्याय 3 उसका 13 से लेके 18 तक। दानियल 3, 13, 18। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। जान पड़ता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बेबीलोन का एक राजा हुआ है, उसका नाम नबूकदनेस्सर है। और नबूकदनेस्सर अन्य जातियों में से है, उसके अपनी देवी देवताएं हैं। और ये नबूकदनेस्सर प्लान करता है कि मैं एक सोने की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाऊंगा, और उसने अपने देवता की सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। और उस मूर्ति को बनवाने के बाद अपनी हुकूमत में, अपनी बादशाही में, अपने राज्य में प्रचार कराया कि जितने भी लोग हैं मेरी प्रजा के, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, उस मैदान में इकट्ठा हो जाए जहां पर ये सोने की मूर्ति उसने स्थापित कराई थी। सारी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया और ये ढिंडोरा पिटवाया, जो कोई मेरी इस सोने की मूर्ति के सामने झुककर प्रणाम नहीं करेगा, उसकी उपासना नहीं करेगा, वो आग के भट्टे में झोंक दिया जाएगा, वो जलाकर मार दिया जाएगा।
पूरे देश में इसने प्रचार करा दिया और उस देश में जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग भी रहते थे। और क्या हुआ, जब दिन तय हुआ कि इस दिन सारे आएंगे और इस मूरत की प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उस दिन पूरे देश के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। वो बहुत विशाल बड़ा मैदान था, वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बड़ा क्या छोटा, राजा के मंत्री, सेनापति, अधिपति, बड़े बड़े लोग, गवर्नर सब वहां पर उपस्थित हुए। और राजा ने कहा, जब इस मूरत की उपासना के लिए सारंगी, वीणा, ढपली, जो भी साजबाज हैं बजाए जाएं, उसी समय सारे लोग घुटनों पर आ जाए और इस मूरत को दंडवत करें। और लोगों ने साज बजाने शुरू कर दिए और सारे के सारे लोग घुटनों पर आकर उस मूर्ति को दंडवत करने लगे। लेकिन वहां पर 3 लोग ऐसे थे जो इस मूर्ति के सामने झुके नहीं, अपने घुटनों को टेका नहीं, और इन्होंने उस मूर्त की उपासना करने के लिए मना कर दिया कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग थे। ये लोग जिंदा परमेश्वर के लोग थे जो किसी मूर्ति की उपासना नहीं करते थे। इन्होंने इनकार कर दिया। लोगों ने राजा को आकर बताया, ये 3 लोग हैं, इनका नाम था सद्रक, मेशक, अबेदनगो। तीनों लोग राजा के सम्मुख लेकर इनको आया गया और राजा ने पूछा, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी आज्ञा को क्यों नहीं माना, तुम क्या राजा से डरते नहीं? मैं अभी जब दोबारा साज बजवाऊंगा, तीनों के तीनों घुटनों पर आ जाना, घुटने टेक कर इस मूर्ति को प्रणाम करना, नहीं तो तीनों के तीनों को आग के भट्टे में अभी डाल दिया जाएगा। इन तीनों ने बोला, हे राजा, हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर इस धधकते भट्टे से हमें बचा सकता है। और अगर हमारा परमेश्वर नहीं चाहता, अगर वो चाहता है कि हमें धधकते भट्टे में जाना ही होगा, तो भी हम तैयार हैं, धधकते भट्टे में चले जाएंगे, लेकिन राजा तेरी इस मूर्ति को हम प्रणाम नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। और राजा ने लोगों से बोला, भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, 7 गुना अधिक, और इनके हाथ पैर बांध दो, इनके हाथ पैर बांधकर इन्हें भट्टे में डाल दो। और लोगों ने हाथ पैर बांधना शुरू कर दिया। तीनों देख रहे होंगे परमेश्वर की तरफ, हाथ पैर बन चुके हैं, सोच रहे होंगे परमेश्वर ने हाथ पैरों को बांधने दिया। धन्यवाद करते रहे परमेश्वर का
कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो इन बंधनों के लिए, हमारे बांधे जाने के लिए और इस तैयारी के लिए भी जो ये लोग कर रहे हैं कि हमें भट्टे में झोंक दिया जाए। आप जैसा मेरा जैसा होता तो शायद बोलता कि प्रभु तू क्या करवा रहा है। इन्होंने तो हमारे हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए, इन्होंने तो हाथ पैर बांध दिए, बस एक ही सेकंड में अंदर भट्टे में भी डाल देंगे और हम तो जलकर मर जाएंगे। प्रभु तू कहां है? प्रभु तू हमें बचा ले। मैं आपको बता दूं, प्रभु तू कहां है बोलने वाले ये नहीं बोलते, पहले से ही ये डिक्लेयर नहीं करते कि हमारा प्रभु हमें बचा सकता है। इन्होंने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था, हे राजा हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से भी बचा सकता है। इनका तो विश्वास था हमारा परमेश्वर हमें राजा के हाथ से बचा सकता था, इसलिए हाथ पैरों को बंधने दिया। ये बोलते रहोगे मन मन में, बांधते रहो बेटा, जो करना करो, आग के भट्टे में डाल दो। हमारा परमेश्वर तो आग के भट्टे में भी हमारे साथ है और परमेश्वर की मर्जी के बगैर आग हमें जला नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और डाल दिया, उन्होंने फेंक दिया तीनों को हाथ पैर बांधकर आग के भट्टे में। आग के भट्टे में चले गए ये लोग और लोग सोच रहे थे आग का भट्टा 7 गुना धधक चुका है, 1 सेकंड में हड्डियां भी राख हो जानी है। लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे यहां आग के भट्टे में हमारा परमेश्वर है जो आग के भट्टे में भी हमें बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाय प्रभु जी, बीमारी इतनी बढ़ गई, हम तो इतने महीने से दुआ कर रहे हैं, इतने महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी तो बढ़ती जा रही है, बस मरने का टाइम नजदीक आ गया है, बस डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया आप नहीं बचोगे। हाय प्रभु जी, हम तो नहीं बचेंगे, हम तो नहीं बचेंगे। और ये हाथ पैर बांध रहे हैं, छटपटाए नहीं, छूटने की भागने की कोशिश नहीं की, धीरज के साथ हैं, बंधवा रहे हैं अपने हाथ। जब उठाकर फेंकने लगे तब भी सोच रहे होंगे फेंक दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन। प्रभु कभी कभी आग के भट्टे में भी जाने देता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर बीमारी की लास्ट स्टेज तक भी जाने देता है, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जाने दिया आग के भट्टे में, क्योंकि आग के भट्टे के बाहर भी वो वैसा ही है और आग के भट्टे के अंदर भी वो ऐसा ही है। आमीन, आमीन। फेंक दिया भट्टे के अंदर और राजा देखता है 3 लोग फेंके थे, 4 लोग घूम रहे हैं और तीनों लोग खुले हुए घूम रहे हैं। बंधे हुए गड्ढे के अंदर गए थे, भट्टे के अंदर रस्सियों से बंधे हुए गए थे, लेकिन भट्टे के अंदर बंधे हुए नहीं, खुले हुए हैं, आजाद घूम रहे हैं।
ये परमेश्वर है। हालेलुया, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। कभी कभी हमारे बंधनों को खोलने के लिए ऐसी आग से परमेश्वर हमें गुजारता है ताकि हमारे ऊपर पड़े बंधन, हमारे ऊपर पड़े श्राप जलकर नाश हो जाएं, लेकिन हम बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कपड़े तो नहीं जले, मौजे भी नहीं जले, सिर का एक बाल भी नहीं जला, कुछ भी तो नहीं जला। अगर जले तो वो रस्सियों के बेड़े जले जो राजा ने बंधवाए थे। हालेलुया, हालेलुया। आपके बंधन जलेंगे, आप नहीं जलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आजाद हुए, तीनों घूमने, और एक और भी है। राजा बोलता 3 फेंके थे, ये तो 4 है, और चौथा परमेश्वर के पुत्र के सदृश है, तीसरा तो यीशु मसीह जैसा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने देखा ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इनका परमेश्वर तो सच्चा और जिंदा है। और राजा बोलता है तीनों के तीनों से कि तीनों के तीनों बाहर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोलता जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो मैं जान चुका हूं, वो कोई मूर्त नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है जो तुम्हें आग के भट्टे से भी बचा कर रखे हुए है। गवाही बन गई। हालेलुया। राजा गवाही दे रहा है कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आग के भट्टे में से, समस्याओं के भट्टे में से, दुखों की भट्टी में से इसलिए गुजरने देता है कि परमेश्वर एक बड़ी अद्भुत गवाही आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। इसलिए आने दो बीमारियों को, आने दो दुखों को, आने दो समस्याओं को, आने दो उलझनों को। आप अपने परमेश्वर के साथ बने रहें, आप अपने परमेश्वर के साथ चलते रहें, आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, आराधना करते रहें। आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, आपका परमेश्वर आपको बचा लेगा। आपकी गवाही आ जाएगी, आपकी गवाही बन जाएगी। आप कहेंगे आग के भट्टे में से निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया। और जो आग के भट्टे में से निकल कर आया हो उसके ऊपर राजा की तलवार नहीं चलती है, उसके ऊपर शत्रु की तलवार नहीं चलती है। जिसको आग के भट्टे में से परमेश्वर ने निकाल लिया हो उसको मारने वाला कोई भी नहीं है। राजा ने ये नहीं बोला अच्छा आग के भट्टे में से निकल गए, बच गए, मेरी तलवार से कैसे बचोगे, अभी तुम्हारे सिर काट कर रख दूंगा। राजा की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इन तीनों के साथ उसने चौथे को देखा था कि इनका बचाने वाला, इनका परमेश्वर महान है। अगर मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो परमेश्वर मेरे खिलाफ जाएगा और मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं। राजा इस बात को जानता था, इसलिए राजा ने बोला तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम उपासना करते हो वो महान परमेश्वर है। और सारी अपनी प्रजा के लोगों में, पूरे देशों में, जाति जाति के लोगों में ढिंडोरा पिटवा दिया, प्रचार करा दिया कि इन तीनों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और इन तीनों के परमेश्वर को जो झुककर दंडवत नहीं करेगा
जो इनकी उपासना नहीं करेगा वो मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। हालेलुया। तख्ता पलट दिया, हालेलुया। माहौल बदल दिया। पहले बोलता था तुम मारो जाओगे, आज बोलता है जो तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मारेगा मानेगा वो मारा जाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर जमीन आसमान का फर्क करता है। राजा बदल चुका है, अब राजा मूर्ति को छोड़कर जीवित परमेश्वर की उपासना करता है। आमीन। परमेश्वर आग के भट्टे में, समस्याओं के भट्टे में, दुखों के भट्टे में आपको इसलिए गुजरने देना चाहता है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में जो सामर्थी काम उसने किए, जगत के लोग उन कामों को देखे, एक बड़ी गवाही हो जाए, एक बड़ी महिमा आपके जीवन से परमेश्वर की हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। चलने दो। कहां तक चलेगा शैतान, कहां तक चलेंगे जादू टोने, कहां तक चलेंगी दुष्ट आत्माएं, कहां तक चलेंगी समस्याएं, कहां तक चलेंगे दुख, कहां तक चलेगी बीमारी। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो हर एक दुख को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, हर एक कर्जे को, हर एक तकलीफ को हमारे जीवन से नष्ट कर देगा। हालेलुया। हम आग के भट्टे में जलने वाले नहीं, हम दुख के भट्टे में बढ़ने वाले नहीं, हम तकलीफों और समस्याओं में नाश होने वाले नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला जीवित है, हमें छुड़ाने वाला जीवित है। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो जानते थे कुछ भी हो जाए प्रभु को तो नहीं छोड़ेंगे और ये आग का भट्टा हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता। पहले ही घोषणा कर देते हैं, हे राजा हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से, हर एक कर्जे से आपको छुड़ा सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं? समस्या, बीमारी, तकलीफ कितनी भी बड़ी है, आपका परमेश्वर इन सब पर भारी है, जय पाया हुआ है और आपको छुड़ा सकता है, आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो मौत को निकल गया, मरने के बाद भी तीसरे दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।